तो जैसा बच्चों आपको मालूम है कि हर्ष आपके साथ में है, और हर्ष जो है, हर्ष बागवानी इनका नाम है, आपको मालूम है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इन्होंने बी जो किया हुआ है एनआईटी से किया हुआ, एनआईटी रायपुर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में किया था इन्होंने। और उसके बाद इन्होंने गेट की प्रिपरेशन की आई गेट से, और इसके बाद 6 मंथ्स प्रिपरेशन किया उन्होंने यहाँ पर भिलाई में रहकर, और 6 मंथ में इनका गेट निकल गया। और गेट 2017 के टॉपर से ये, इनकी रैंक जो आई गेट के अंदर में AIR 376। उसके बाद एमटेक में एडमिशन मिल गया इनको, एमटेक IIT का। और अभी करंटली सेल्सफोर्स का नाम आपने सुना होगा सभी लोगों ने, काफी बड़ी कंपनी है ये, और वहाँ पे अभी जॉब कंटिन्यूसली, ठीक है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया हर्ष के बारे में। बाकी हर्ष बताएंगे आपको कि कैसे उन्होंने सोचा कि मुझे गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स से होकर CS के अंदर, ठीक है। कुछ बच्चे इसमें भी हैं जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स में है और वो गेट में प्रिपरेशन कर रहे हैं CS के अंदर, उनके लिए काफ़ी मोटिवेशन होगा ये सेशन। अच्छा, फील होगा कि चलो कैसा है जो हमारे ब्रांच में रह के CS में गेट में हुआ है और आज एक अच्छी जॉब कर रहे हैं। तो हर्ष कंटिन्यू करो, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताते जर्नी, आगे हम लोग फिर डिस्कस करेंगे कि प्रिपरेशन प्लान कैसा होना चाहिए। ठीक है। तो ओके, सो लेट्स मेक अप इसका एक इंटरेक्टिव सेशन बनाते हैं, लाइक रिक्वेस्ट टू यू ऑल, अगर किसी को भी कुछ भी अगर डाउट होगा तो फिर लाइक फील फ्री टू लाइक मैसेज, चैट में मैसेज कर लो या फिर पूछ लो, लाइक डायरेक्टली आस्क, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो टाइम टू टाइम लाइक क्वेश्चन भी आते जाएंगे, वो भी अच्छा रहेगा, सबके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, वो भी अच्छा रहेगा। सो लाइक सर ने जैसे बोला, लाइक अब मैं पूरा बताऊंगा कि मैंने लाइक व्हाट वाज द स्ट्रेटजी की जो मैंने फॉलो अप की थी, हाउ वाज द प्रिपरेशन, क्या क्या रेफर किया था। सो आई विल जस्ट डिस्कस माय अप्रोच एंड एवरीथिंग। तो अब ये हुआ था कि जैसे सर ने बताया कि मैं बी एनआईटी रायपुर से हूँ और इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ। तो अब जैसे लाइक मेरा एक्चुअली जैसे मैं फोर्थ ईयर में था, लाइक इट वाज अ प्लेसमेंट सीजन, सो लाइक एवरीवन वाज लाइक सब प्लेसमेंट के लिए पीछे भागते हैं। सो आई वाज जस्ट बिट कंफ्यूज्ड वेदर आई जस्ट हैव टू गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस। तो लाइक उस समय तो मेरा थोड़ा प्रोग्रामिंग में काफी इंटरेस्ट था। तो लेकिन आफ्टर यू नो उस समय जैसा यू हैव टू जस्ट फिगर आउट, लाइक यू हैव टू जस्ट गो इन डायरेक्शन, आइदर यू हैव मींस इसमें तुम्हें डिसीजन लेना है, तुम्हें जॉब में जाना है या फिर आगे पढ़ना है। एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, लाइक एंड आई टी रायपुर मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं था इलेक्ट्रॉनिक्स का भी। सो इट वाज लाइक कि जॉब की अपॉर्चुनिटी थी लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी। तो फिर लाइक आफ्टर बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस करने को लग, बहुत ज़्यादा थॉट, बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी जस्ट टू गो फॉर द कंप्यूटर साइंस CS। सो तो पहले तो मेरे को कुछ आइडिया था ही नहीं यार कंप्यूटर साइंस CS से, लाइक वैसे बस सुना था कि यार क्या कहते हैं, मेरे को बस सुना था कि हाँ होता है कुछ जन, मैंने सबसे पहले मेरे को इट वाज लाइक फर्स्ट यू हैव टू नो वेदर इट्स पॉसिबल, लाइक वेदर इट्स पॉसिबल फॉर यू टू स्विच ब्रांच और नॉट। सो लाइक मैंने पहले बहुत लोगों से पूछा कि वेदर इट्स पॉसिबल और नॉट। पहले मैं आई इवन रिमेम्बर कि मैं पहले आकर, मैं एक दोस्त है शायद आप लोग जानते हो कि आयुष सिंह, एक्चुअली वो मेरे साथ ही पढ़ा है, तो मैं उसके लिए इससे डिस्कस करता था क्या है कैसा है। तो उसने बताया कि वो सिद्धार्थ सर के यहाँ पढ़ता था, तो उसने रिव्यू भी अच्छा दिया था कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, उसकी रैंक भी अच्छी आई थी 29। देन तो मैं पहले एक बार सिद्धार्थ सर के पास आया था एक बार पूछने की क्या है कैसा है, आई स्टिल रिमेम्बर कि फिर सर ने बताया था कि ऐसा है। फिर मैंने इनके भी बारे में सुना था कि मे एस और मे डीजी के बारे में। देन व्हाट आई डिड वाज दैट कि मैं एक बार एस एकेडमी गया था हैदराबाद, वहाँ पे गया कि वहाँ पे देखा, कल वहाँ पे भी कल्चर देखा। एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर, लाइक आई जस्ट वांटेड टू हैव द बेस्ट ट्यूशन, लाइक ताकि आई एम जस्ट, मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, मैं एक से कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर चाहता था कि लाइक इन दी एंड ऐसा नहीं होना चाहता था कि यार ट्यूशन मैं कोई अच्छा ट्यूशन चले जाता तो मेरे को ज्यादा अच्छा, मतलब यहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए थी। तो मैंने भी क्या किया था, मैं पहले एस भी गया था। सो व्हाट आई डिड, मैं वहाँ पे एस गया, लोगों को देखा कि
लोग एकदम भेड़ बकरी टाइप के क्लास में बैठे रहते हैं, क्लास में 200-250 बच्चे रहते हैं। देन आई वाज लाइक कि मैं और डर गया यार, 200-250 बच्चे। देन आई जस्ट इंटरेक्टेड विद द स्टूडेंट्स जो वहाँ पे एस में थे। तो एज में पता चला कि देखा कि कुछ 2-3 साल से बंदे वहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे थे। देन आई वाज लाइक कि यार 2-3 साल से बंदे अभी तक प्रिपरेशन कर रहे हैं। देन आई जस्ट इमेजिन किया मैं तो 2-3 साल इतना रुक नहीं पाऊंगा। देन आई जस्ट केम बैक एंड फिर मैं सिद्धार्थ सर से वापस मिला, ज्वाइन पूछा कि सर क्लासेस ज्वाइन करनी थी। तो फिर आया, ज्वाइन किया। देन इट वाज, आई गेस इट वाज इन जून जुलाई, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट। तो उस समय मतलब एज बेस पे यहाँ से मोह माया से मैं मुक्त हो गया था। नहीं यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम घर में ही पढ़ेंगे, घर में अच्छी है, घर में सब सुविधाएं मिल गया तो फालतू बाहर क्यों जाए। तो यहाँ पे आया, होम टाउन भी घर दुर्ग में ही था, तो यहाँ पे आया, सर से मिला। सर ने बताया कि ऐसा है कि अभी तक मैंने देखा नहीं है। ठीक है, मैंने चलो चलो हिम्मत करके, सर ने बोला कि चलो ठीक है कर लोगे तो फिर आ जाओ। फिर मैंने भी चलो, सर ने मोटिवेट भी कर दिया, तो चलो हम आ गए। फिर यहाँ पे आई गेस इट वाज जून जुलाई, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। ग्राफ थ्योरी पढ़ा रहे थे और एप्टीट्यूड का टॉपिक चल रहा था। तो मतलब पहली बार द मोमेंट आई एंटर्ड आई वाज लाइक, मतलब डरा डरा समा समा सा था, क्योंकि यार सब वहां पे कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट बैठे हैं जो 4 साल से बीटेक कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में। मैं तो यार 4 साल से इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्यूटर साइंस में आया था। मैं तो यार डरा हुआ था कि यार मेरा क्या होगा। आई वाज लाइक लिटिल अफ्रेड कि कैसा होगा क्या होगा। थोड़ा हिम्मत कर करके आगे बढ़ा। सर से ही पूछता था कि यार सर कैसा है क्या है। सर बोले कि मतलब करते रहो। सर बोलते कि बस लगे रहो, हो जाएगा, लगे रहो हो जाएगा। इसी भरोसे चलो हमने भी आगे चले गए, इसी भरोसे हम भी आगे चले गए, पढ़ने बैठे। देन अब ये था कि जैसे मेरे साथ ये था कि अब मेरी है क्या, जॉइंट फैमिली है। तो अब मैंने क्या किया, मेरे को जैसे साइड बाय साइड काम मिलते थे। तो साइड बाय साइड काम मिलते थे, तो मैं एक्चुअली ये चाहता था कि लाइक आई जस्ट डिडंट वांट एनी डिस्टरबेंस। तो मैंने क्या किया था कि मैं यहाँ पे स्मृति नगर में ही मैंने पीजी ले लिया था। सर कोचिंग क्लासेस के पास में ही था, पीजी ले लिया था, ताकि मेरे को थोड़ा घर के कामों से भी छुटकारा मिले, सो दैट आई कैन जस्ट गिव माय 100%। यू नो, एक अब ये चाहते हो कि अगर आप कुछ भी करो तो अच्छे से करो, लाइक इन द एंड यू डिडंट यू मतलब आपके पास कोई रिग्रेट होने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि हाँ यार इस वजह से अगर काम नहीं मिलता तो शायद मैं कर लेता। तो लाइक मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं इन द एंड में मैं एक्सक्यूज दूं कि इस वजह से नहीं हो पाया, किसी को ऐसा कुछ ब्लेम करूं। इसलिए मैं चाहता था कि सबके सब रिसोर्सेज में यूटिलाइज करूं। तो इवन मैंने ये भी किया था कि आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने अपने पूरा फेसबुक डीएक्टिवेट कर दिया था, व्हाट्सएप बंद कर दिया था। लाइक आई जस्ट यूज्ड टू हैव ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल फोन। मैं सर से रिक्वेस्ट भी किया था कि सर कुछ भी अगर क्लास होती है प्लीज मेरे को टेक्स्ट मैसेज कर दिया करो। सर इवन टेक्स्ट मैसेज भी करते थे। अगर आप लिटरली मैं बता रहा हूँ, अगर आप अच्छे से करोगे, पूरी डेडिकेटेडली करोगे ना, एवरीवन विल हेल्प यू टू अचीव दैट योर गोल, ट्रस्ट मी। मतलब और सर ने मतलब लिटरली आई स्टिल रिमेम्बर कि सर मेरे को टेक्स्ट मैसेज भेजे कि अभी क्लास यहाँ पे इतने बजे तुम आ सकते हो। एंड स्टिल लाइक सर ने इसमें बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया था लिटरली। प्लस में मतलब अगर मैं स्टिल रिमेम्बर कि मैं यहाँ एस में जाता या कहीं मेड इजी में जाता ना, आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरे को वहाँ पे मिलता ही नहीं इतना, इस टाइप का मेरे को सपोर्ट मिलता ही नहीं वहाँ पे। एंड इट वाज लाइक मैं वहाँ पे रियलाइज किया कि हाँ चलो यार हम सही जगह पे आए हैं, सर का साथ है, सब अच्छे से चल रहा है। देन चलो ये तो हो गया कि एनवायरमेंट लाइक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप वहां पे आपको पढ़, ये बताने का मेन रीजन ये था कि लाइक आपको वहां पे पढ़ना है जहाँ पे आप कंफर्ट हो। आप अपने कंफर्ट जोन में जाके ही पढ़ो कि हाँ यार चलो ठीक है, कहीं डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन में मार्क जाके मत पढ़ो कि हाँ यार चलो ठीक है मेरे को भी लगता है कि मैं यहाँ पे अच्छे से पढ़ पाऊंगा। सो लाइक जस्ट सेट अप दैट एनवायरमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज। देन सेकंड इज कि हाउ यू शुड स्टडी। देन इसके लिए मैंने तो क्या किया था, मैंने लाइक सो मैं तो था इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरे को तो ऐसा ठहरा कुछ पता नहीं कैसे करना है क्या करना है। एक तो मैं सबसे पहले सर से मैं डेली पूछता था कि सर क्या करना है कैसे करना है। देन साइड बाय साइड तुम्हें अपने खुद का भी मोटिवेशन, मतलब खुद भी पुश, एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी। सर तो रहेंगे तुम्हारे साथ पूरे गेट टाइम तक रहेंगे, एंड मोमेंट तक रहेंगे सर, लेकिन अब तुम्हें खुद भी साइड बाय साइड हमें थोड़ा खुद से भी थोड़ी पुश करना पड़ेगा। जैसे अब मैंने क्या किया था कि मैं हर एक जो जो सब्जेक्ट्स हैं मैं उनके स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ता था। तो द मेन रीजन ये था कि टेक्स्ट बुक का सबसे अच्छा फायदा ये था कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठा, जब मैं गेट के क्वेश्चन सॉल्व करता था, तो कुछ कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो टेक्स्ट बुक में पीछे थे वो डायरेक्ट गेट क्वेश्चन, गेट एग्जाम में ही पूछते थे। आई वाज लाइक यार ये जो डायरेक्ट गेट क्वेश्चन है, देन इस मोटिवेशन से मैं पूरी लगभग टेक्स्ट बुक सब सॉल्व पढ़ता था।
देन उसके स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक सॉल्व करता था। आई गेस इसकी लिस्ट मेरे पास अभी भी होगी, आई कैन शेयर द लिस्ट विद, मैंने सिद्धार्थ से इस बार शेयर की थी, अगर नहीं होगा मैं वापस शेयर कर दूंगा। ये था। तो एंड आई वाज अ ड्रॉपर बैच, तो मैं ड्रॉपर बैच में था। तो ड्रॉपर बैच में तो मैंने ऐसा किया था कि हमारा ऐसा था कि कुछ 7-6 बजे से, 7 एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर द टाइम, क्योंकि कुछ 3 साल पहले की बात है, कुछ 7 बजे से आते थे, 7-6 बजे से, 7 या 8 बजे से 1-2 बजे तक रहते थे, फिर बीच में 2 या 3 बजे से बैठ के एकदम 5-6 बजे तक रहते थे, इस टाइप की क्लास होती थी। अभी तो ऐसा होता था यार पूरा टाइम क्लास में निकल जाता था, लेकिन फिर खुद के लिए टाइम कब निकालते थे। तो फिर अब बेसिकली मैं ये स्ट्रेटेजी फॉलो करता था कि जैसे जो सर ने क्लास में पढ़ाया वो डायरेक्ट घर में जाके पढ़ लो, वो वही उसको घर में रिवीजन करता था, जो भी टॉपिक फिर उसी का ही मैं, जो टॉपिक सर ने पढ़ाया उसको मैं स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ता था, क्या है कैसा है। और इस बुक पढ़ने के बाद और स्टैंडर्ड के क्वेश्चन जरूर लगाता था मैं, बिकॉज सबसे पहले मैं तो यही बोलूंगा कि जितने भी है सब गेट की सबसे पहले क्वेश्चन ही करना इस, और आई गेस मेड इजी, आई गेस सर ने भी अब शायद अपनी बुक निकालना चालू कर दिया जिसमें गेट्स के क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं तो सबसे पहले यही रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले गेट्स के क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि भले पैटर्न सेम रहता है, कुछ कुछ पैटर्न सेम रहता है, भले क्वेश्चंस डिफरेंट रहेंगे, न्यूमेरिक वैल्यूज डिफरेंट रहेंगी, लेकिन पैटर्न सब सेम ही रहता है, उसी टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे। तो सो इट्स बेटर कि अगर आप कुछ भी करने से पहले तो आप गेट के क्वेश्चन ही लगाओ। देन टेस्ट, लिटरली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव टेस्ट, क्योंकि आप टेस्ट के बेस पे आप एसेस कर पाएंगे कि आपकी पोजीशन पे आप कितने पानी में है, कितने ऊपर है। अगर टेस्ट देना जरूरी है, भले हाँ टेस्ट में मैंने जब पहली बार मैं टेस्ट दिया था, आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरे 100 में से कुछ 20 नंबर आए थे। आई वाज लाइक यार मैं 20 नंबर है, मैं गेट कैसे दूंगा। देन मतलब एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो मैं डिमोटिवेट नहीं होना, तो मैं लाइक हौसला रहना कि हाँ चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अभी 20 आया है, अगली बार और नंबर इंप्रूव हो जाएगा। जस्ट यू हैव टू कीप गोइंग, ठीक है, मतलब ठीक है, जस्ट तुम्हें अपने आप को एनालिसिस करना है कि गलती कहाँ हो रही है तुम्हारी, गलती कहाँ हो रही है। जैसे अपने टाइम पे मैंने क्या किया था, मैंने एक पेपर दिया, मैं उसको अच्छे से असेस्ट करता था कि यार मेरे क्वेश्चन कितने सही थे, कितने गलत थे तो किस वजह से गलत थे, कि यार तुम्हारा इसमें कॉन्सेप्ट मिस्टेक था, सिली मिस्टेक था। अगर सिली मिस्टेक हो रहा है तो जस्ट मेक श्योर कि आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ रहे हैं, उसको आराम से सॉल्व कर रहे हैं। सिली मिस्टेक हो रहा है तो फिर ये इसी से ही जाएगा। बाकी अगर आप क्वेश्चन को जज करो कि यार चलो ये क्वेश्चन है, ये मुझसे इसमें गलती कहाँ गई, इस टॉपिक के बारे में मेरे को पता नहीं था, या कि इसके आधे नॉलेज थी, ये क्या था, मीन्स यू हैव टू जस्ट एनालाइज योर क्वेश्चन। एंड मैं एक शीट बनाया था कि हाँ इस टेस्ट में इतने सही थे, इतने गलत थे, क्या है। फिर दूसरा टेस्ट दिया, फिर तीसरा टेस्ट दिया, ऐसे मैंने एक शीट बनाई थी मैंने, मतलब ऐसे मैं टेस्ट देता था, ऐसे रिकॉर्ड मेंटेन करता था। जैसे अगर आपके नंबर इंप्रूव होंगे, मार्क्स इंप्रूव होंगे, देन आपको समझ आएगा कि हाँ लाइक यू आर प्रोग्रेसिंग, यू आर जस्ट गोइंग द राइट डायरेक्शन। तब आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, सो टेस्ट इज अ मस्ट। तो अब टेस्ट से अब आते हैं क्या कहते हैं, टेस्ट सीरीज की बात आते हैं। टेस्ट सीरीज तो जो सबसे पहले सर कराते हैं, सर के जो टेस्ट है वो तो मैं बोलूंगा कि सबसे पहले उन्हीं को ही देना, क्योंकि एज फार एज आई हैव सीन कि सर के जो टेस्ट थे, सर के मतलब ट्रिकी रहते हैं, ट्रिकी भले सिंपल रहते हैं लेकिन इट्स लाइक लिटिल ट्रिकी, तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है लेकिन इजी हो जाएगा। एंड गेट में भी लगभग उसी पैटर्न का ही आता है। एंड एज अ साइड विंग मैंने एक उसका भी ज्वाइन किया था, मेड इजी का टेस्ट दिया था, मेरे को मेड इजी का स्टैंडर्ड थोड़ा ठीक लगा था, तो मेड इजी का भी दिया था। और कुछ एस का भी ज्वाइन किया था, मतलब मैंने एस का तो कुछ एक दो हाँ मैंने एस भी लिया था, एस में मेरे को इतना ज्यादा कुछ कंफर्टेबल नहीं लगा, मेड इजी भी ठीक लगा। बाकी सबसे पहले मैं बोलूँगा कि सर जो क्लास टेस्ट हो रहे हैं उन्हें सबसे पहले दीजिएगा, देन मेड इजी, देन आपको ऐसे ही मेंटेन करना है। अब ऐसे ही अब होता क्या है, अब जैसे मेरा टाइम तो पूरा लगभग, अब मैं जैसा भी आपको बताया 7 से 1, फिर 3 से 5 में क्लासेस में चला जाता है, अब बाकी टाइम कहाँ बचता है, टाइम ये बस है जो अगर आप अपने जो टाइम काटेंगे जैसे फेसबुक, यूट्यूब या व्हाट्सएप में से या इन सब में, अगर पहले आपको टाइम ये सबको पहले इसमें से आपको डिस्पर्स होना पड़ेगा, गायब पड़ेगा, कुछ अचीव करने के लिए सब आपको ये सब से मुक्त होना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे, तभी लाइक ये सब
डिस्ट्रैक्शन से थोड़े, तो मैं बोलूंगा कि इन सबसे थोड़ा आपको फ्री होना पड़ेगा। अगर जैसे ही आप ये सब बंद कर देंगे, आप खुद ही नोटिस करेंगे कि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, ये सब टाइम है, मैं ये सब टाइम इसमें वीडियो, मतलब आप अगर अनकॉन्शियसली आपको पता नहीं चलेगा कि आप व्हाट्सएप में कितना टाइम बिताते हैं, फिर यूट्यूब में कितना बताते हैं, एक वीडियो देख लेते हैं, चलिए दूसरा वीडियो है वो भी देख लेते हैं। तो अनकॉन्शियसली आप बहुत, अगर आप देखेंगे ऑन एन अप्रोक्सीमेट आप 1 से 2 घंटा तो ऐसे ही अनकॉन्शियसली आप बिता देते हैं। तो फिर जैसे अगर आप ये सब बंद करेंगे तो ट्रस्ट में आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा। तो वो टाइम पे ही आपको थोड़ा ये सब काम करना है, मतलब ये सब पढ़ाई पे टाइम देना है। देन संडे को थोड़ी क्लास कम होती है, तो मैं संडे को थोड़ा ये सब करता था। मैं तो यार दोस्तों के साथ घूमना फिरना सब बंद कर दिया था, मतलब क्या क्या है, ठीक है 6 महीने की बात है, 6 महीने अच्छे से पढ़ लेते हैं, एग्जाम हो जाएगी, उसके बाद तो घूमना ही घूमना है, लाइफ पड़ी है घूमने के लिए, तो एटलीस्ट 6 महीने बस सेक्रीफाइस कर लेना। तो ये सब हो गया। देन अब मेन दूसरा क्वेश्चन आता है कि जैसे चलो हमने हो गया एक कोर्स कंप्लीट हो गया, क्या कहते हैं कि चलो हम पढ़ रहे थे डेटा स्ट्रक्चर, चलो कोर्स कंप्लीट हो गया। अभी हमारा चले टीओसी और अपना जैसे कंप्यूटर मैनेजमेंट। देन अब उसमें ये होता है कि मेन नॉर्मल क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा वो भूल गया, आप उसको रिवाइज कैसे करो। रिवाइज ऐसा करते हैं कि अब आप जैसे अगर कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं या फिर सर के ही, तो आपको उसमें टेस्ट होते होंगे, जो जो अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है ना, आप उसकी 1 महीने में एक बार आप उसे टेस्ट दे दिया करो, जैसे रिवीजन कर लिया करो, टेस्ट दे दिया करो, रिवीजन करो, टेस्ट दे दिया करो। तो इससे अच्छा क्या रहेगा कि आप ग्रिप मेंटेन रहेगी। जैसे अगर आपने टेस्ट दिया, चलो ठीक है मैंने टेस्ट दे दी, बट इसमें से कुछ 2-3 घंटा पहले आप 2-3 घंटा अच्छे से पढ़ लो कि मेरे को टेस्ट सीरियसली देना है, तो पढ़ लीजिए, फिर टेस्ट दीजिए, फिर एनालिसिस की गलती कहाँ है, गलती है कि यहाँ क्वेश्चन है उसको समझिए क्या कॉन्सेप्ट है कैसा है। जस्ट मेक श्योर कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, क्या कहते हैं, क्वेश्चन कर रहे हो वो अगर फ्यूचर में अगर आ भी जाए तो वो सेम मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जस्ट मेक श्योर दिस, बाकी यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। फिर ये है। तो बेसिकली आपको सैटरडे संडे में इसलिए कुछ 2-3 घंटा से आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। ये तो हो गया अपने कोर्सेस की, हो गई कि जैसे आप कैसे प्रिपेयर करना है। ये तक तो आपको ऐसा टाइम तो आपका लगभग अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक चलता जाएगा। दिसंबर से आपकी मेन प्रिपरेशन होती है, दिसंबर से जब वहां पे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एक सेकंड, कोई क्वेश्चन आया है सर, एक सेकंड, क्वेश्चन पूछा सर, 20 मार्क्स आपका फुल टेस्ट में आया था। हाँ यार 20 मार्क्स फुल टेस्ट में ही आया था मेरा पहला टेस्ट। तो ये था कि हाँ, तो अब ये होता है क्या कहते हैं, ये आपको नवंबर दिसंबर तक चलता रहेगा। नवंबर दिसंबर तक चलता रहेगा। अब आती है मेन, दिस इज, अब जो आपका दिसंबर जनवरी टाइम है, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम। आपको ये सब मेंटेन रखना है, लाइक एटलीस्ट उस दिन आपको मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट आप एक टेस्ट तो दो ही दो, एक फुल टेस्ट आपको देना ही देना है। जस्ट प्रिपेयर योर माइंडसेट कि हाँ यार अब 9 से 12 3 घंटे का टेस्ट है, मेरे को 3 घंटे टेस्ट ही देना है, कुछ भी हो जाए मैं पूरा टाइम, मतलब मोबाइल देखना नहीं है, कितना टाइम बाकी है क्या है, ऐसे देखने रहना है, पूरा कंसंट्रेशन के साथ टेस्ट देना है। ताकि अगर आप उस टाइम को, अगर आप जैसे अब जैसे गेट का एग्जाम होता है 9 से 12, अगर आप उस टाइम को अगर आप मेंटेन करेंगे तो फिर मोस्टली क्या होता है कि आपका में आपका ब्रेन उस टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है, उस टाइम आपका फिर एक्टिव रहता है मोस्ट ऑफ द। अगर फिर आप अगर ऐसा एनालिसिस करोगे, जैसे आप टेस्ट देते जाओगे ना, यू विल जस्ट रियलाइज कि हाँ मेरा ब्रेन इस टाइम पे अगर मैं फोकस करूंगा तो इस टाइम में मोस्ट एक्टिव रहता है। सर एक सेकंड, एक और क्वेश्चन आया है सर, नेगेटिव मार्किंग की वजह से कि अपने क्वेश्चंस, एक सेकंड से, नेगेटिव मार्किंग की वजह से था कि अपने क्वेश्चंस का ही में अटेंड किए थे, अच्छा कम किए थे, ओके सॉरी। मेरा यार थोड़ा नेगेटिव हो गया था, ऑनेस्टली बोलूं मैं थोड़ा नेगेटिव हो गया था। तो बेसिकली नेगेटिव को थोड़ा मेंटेन करके चलना है। उसको भी, इसके भी हम आएंगे, उसमें भी हम आएंगे टॉपिक में, जो एनालिसिस मैंने बताया था उसको कैसे करना है वो मैं बताता हूँ, और इसमें भी आएंगे हम लोग। तो हाँ, ओके, हाउ यू कंप्लीट सर नोट्स अलॉन्ग विद स्टैंडर्ड बुक्स इन 6 मंथ्स ओनली। हाँ ये सब, ये तो मैं वही बोला ना, इसके लिए तो आपको यही है कि आपको सब ये सब बंद करना पड़ेगा, इन सब से आपको डिस्पर्स होना पड़ेगा, गायब होना पड़ेगा, इन सब सोशल नेटवर्किंग साइट, व्हाट्सएप। अगर आप जैसे जैसे ये सब बंद करेंगे, घूमना फिरना जैसे जैसे बंद करेंगे, तो आपको अपने आप टाइम मिलता जाएगा। आपको बोलेगा कि इतना सारा, हाँ सभी एक चीज और आ गई है, हम्म, टेलीग्राम। टेलीग्राम
टेलीग्राम में सबको नेटफ्लिक्स प्राइम के सब वीडियोस मिल जाते होंगे। तो हाँ ये तो है ही कि भले कुछ भी आ जाए आपको, तो एक काम करो, घर में बोल दो कि ये लोग मेरे को ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल दे दो, पिछले 6 महीने जब तक गेट एग्जाम है मेरे को ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल से काम चलाने दो। लिटरली टेस्ट में शुरुआत में आपको कुछ एक हफ्ता आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, बेचैन हो रहा है, अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी उसके बाद देखिए जैसे हर्ष अगर आप हर्ष हर्ष एक एक क्वेश्चन मेरा याद है कि लोगों को डर लगता है कि यदि हम सोशल साइट से हट गए, हमारे दोस्त लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, हमारे दोस्त लोग बहुत सी रिसोर्सेज बहुत सारे यूज कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मतलब सोशल से हट गया, मतलब टेलीग्राम से हट गया, यूट्यूब से हट गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे रिसोर्स कम हो जाएंगे मेरे पास, मतलब एक डर होता है ना, कहीं रिसोर्स तो कम नहीं हो जाएगा। अनम्यूट कर लेना अपने आप को। रिसोर्स का मतलब आप किसे कहना चाहते हैं एक बार सर? रिसोर्स क्या दोस्त को बोल रहे हैं क्या? रिसोर्स का मतलब हुआ कि बहुत सारे लोग, क्या होता है ना कि अभी आजकल यूट्यूब का जमाना आ गया है ना, तो लोगों को लगता है यूट्यूब से पढ़ लेंगे, टेलीग्राम से पढ़ लेंगे, डाउट हम टेलीग्राम में जाके पूछेंगे। आजकल बहुत सारा मतलब डाइवर्ट करने के लिए काफी चीजें आ गई है, तो वो लोग मतलब थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मतलब एक माइंड में लोगों के मतलब डाउट रहते हैं कि कैसे करें। जो तो आप लोग भी टाइम में था, लेकिन तुम लोग उतना ज्यादा डाइवर्ट नहीं थे, लेकिन अभी लोग बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं। हाँ, इसके लिए तो मैं तो यही बोलूंगा कि यार पहले लाइक यू शुड डिसाइड कि तुम्हें कैसे करना है। लाइक यू हैव टू डिसाइड योर एनवायरनमेंट, लाइक स्टडिंग एनवायरनमेंट। अगर तुम्हें लगता है कि यार मैं टेलीग्राम से अच्छे से पढ़ पाऊंगा तो डेडिकेटली सिर्फ टेलीग्राम को ही फॉलो करो। अगर आप सब जगह हाथ पाँव मारोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा कि भाई मैं भी यहाँ से भी थोड़ा पढ़ लेता हूँ, वहां से भी थोड़ा पढ़ लेता हूँ, तो कुछ नहीं हो पाएगा। ट्रस्ट मी, आप एक ही जगह पे फोकस रहेगा कीजिए, इट्स वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कीजिए तो फिर यहाँ पे मैं तो पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि यार आप यहाँ पे कीजिए, क्योंकि लाइक आप यहाँ पे पता चलेगा कि यार कैसे किया यार यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट मिलेगा अच्छा, कॉम्पिटिशन एनवायरनमेंट। टेलीग्राम में आप सिर्फ सोल रहेंगे या कि ना आपको अगल वाला दिख रहा है ना बगल वाला, उससे कैसे मार्क्स आ रहे, एक एनवायरनमेंट भी क्रिएट होता है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा, वहां पे आपको ये सब एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। और ना ही आप वहां पे किसी से इतना इंटरेक्ट कर पाओगे यार कि कैसे है क्या है। यहाँ पे तो आप लग सबको जानते हो, आप एक ही क्लास में बैठते हो, किसी से मिल भी सकते हो। सो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा कि पढ़ने की जगह यहीं पे है वो, बाकी टेलीग्राम ये सब तो एंटरटेनमेंट के लिए रहता है। मेरी मेरी से तो इस टेलीग्राम में सब पढ़ाई नहीं हो पाती। अगर आपको लगता है कि यार यूट्यूब पढ़ के ये सब वीडियो लेक्चर्स हो के पढ़ सकते हो तो ठीक है, तो फिर आप वही पाथ फॉलो कीजिए, इतना माइंड को मत भटकाइए। लेकिन मैं बोलूँगा कि एक ही पाथ से कीजिए। अगर बोलूँगा कि मैं यहाँ से सर्च से थोड़ा पढ़ लेता हूँ, देन मैं यूट्यूब में कुछ लेक्चर देख लेता हूँ, देन टेलीग्राम में कुछ पढ़ रहा हूँ, आप लाइक अपने आप को भटका रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आई जस्ट सजेस्ट कि पहले एक अपने आप को बैठ के सिर्फ फॉलो कीजिए, सिर्फ एक ही पाथ फॉलो कीजिए। इट्स नॉट लाइक कि आपको 2 या 3 पाथ फॉलो करने हैं। तो इसके लिए तो सर यही रहेगा कि एक ही पाथ फॉलो अप कीजिए, बस 2-3 पाथ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आया था, उनको देख लीजिए। हाँ हाँ, ओके देन अगला क्वेश्चन है हाउ यू कंप्लीट सर। इसका तो आई गेस मैं बता दिया, जैसे आप ये सब बंद कर देंगे तो आपको अपने आप टाइम मिल जाएगा। हाउ मेनी क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस फॉर ईच सब्जेक्ट। अब क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो याद नहीं है, लेकिन आई रफली आई कैन से कि जो जो सिद्धार्थ सर के यहाँ जितने भी टेस्ट होते थे मैंने तो वो पूरे टेस्ट दिए हैं। आई हार्डली स्किप्ड एनी वन सिंगल टेस्ट मैंने स्किप किया होगा, लेकिन मैंने तो पूरे टेस्ट दिए हैं। एंड जो आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहते हैं, आप जैसे मैंने मेड इजी लिया था तो मैं मेड इजी के लगभग पूरे टेस्ट जितने भी टेस्ट थे सब्जेक्ट वाइज मैंने वो पूरे दिया था। आई गेस संजीव कुमार सिंह, आई गेस दिस आंसर योर क्वेश्चन। तो अगला है दीपक कुमार राठौर का, सर सारे सब्जेक्ट्स के लिए बुक फॉलो किए थे कि कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए? तो अब ऐसा था कि मैंने पूरे सब्जेक्ट्स के लिए तो बुक फॉलो नहीं की थी, कुछ कुछ के कॉन्सेप्ट्स जो सर पढ़ा दिए वही सफिशिएंट है। जैसे टीओसी टीओसी सर पढ़ा दिए, दैट्स वेल एंड गुड, बहुत सफिशिएंट है। और जैसे अपना क्या कहते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर, वो भी सर का बहुत सफिशिएंट है। मैंने सबके फॉलोअप नहीं किए थे, लाइक मैंने आपकी कॉर्मेंट फॉलो की थी। कॉर्मेंट से इट वाज हेल्पफुल, कॉर्मेंट थी। देन आपका मैंने वैसे बुक पढ़ी थी, लेकिन बहुत सारी बुक्स थी लाइक मेरे को उसमें से कुछ फ्रूटफुल नहीं था, मेरे को कुछ इतना हेल्पफुल नहीं मिला। लाइक अगर आप में एक एज फार एज एक्सपीरियंस, लाइक मैं बोलूँगा कि आप एक बार कॉर्मेंट की आप बुक पढ़ सकते हो, देन ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक पढ़ सकते हो।
देन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की आपकी ज़रूरत नहीं है, टीओसी की भी ज़रूरत नहीं है। देन डीबीएमएस की एक बार पढ़ सकते हो, डीबीएमएस भी ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स और आई गेस, हाँ, एक चीज़, एक पॉइंट याद आ गया जो मैं बोलना चाहूँगा कि अब आप जैसे गेट एग्जाम दे रहे हैं, हाँ हाँ, जब आप जैसे गेट एग्जाम दे रहे हैं तो लाइक यू हैव टू बी स्मार्ट रेदर देन, और लाइक आप हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, लाइक यू हैव टू डू आल्सो स्मार्ट वर्क। तो अब मैंने अपने टाइम पे क्या किया था कि जैसे मैथ्स है, मैथ्स से तो मैंने ये किया था कि मैथ्स अगर आप देखेंगे ये हर एक फील्ड में आता है। अगर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में मैथ्स पूछा जाता है, आपका कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, अगर आप देखेंगे मैथ्स का टॉपिक सेम रहता है। तो व्हाट आई डिड वाज दैट कि मैंने सर के पास एक बुक है जिसमें सिर्फ मैथ्स के ही जितने भी मैथ्स में क्वेश्चन आए हैं मैंने वो सब फॉलो किया था। तो मैथ्स के लिए मैंने क्या किया था कि इसे जितने भी प्रीवियस ईयर में हर ब्रांच में जितने भी क्वेश्चन आए थे जो कंप्यूटर साइंस के अंदर है, मैंने मैथ्स के लिए सिर्फ वही फॉलो अप किया था। एटलीस्ट अगर आप कंप्यूटर साइंस में मैथ्स पढ़े हो, क्या पता कि चलो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्या पता वही क्वेश्चन आपको इसमें पूछ लिया कंप्यूटर साइंस में। सो एंड आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे खासे मिल जाते हैं जो गेट लेवल के रहते हैं। सो मैथ्स के लिए तो मैंने ये फॉलो किया था। देन आपका ये रहता है, क्या कहते हैं, मैथ्स हो गया। देन एप्टीट्यूड के लिए मैंने सेम फॉलो किया था। एप्टीट्यूड तो सब जगह सेम रहता है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मैंने लगभग हर एक ब्रांच में जितने भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आए रहते हैं मैंने एप्टीट्यूड के लिए यही फॉलो किया था। अदर देन एप्टीट्यूड तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा अलग से पढ़ा नहीं था, ये मैथ्स के लिए नहीं मैंने अलग से पढ़ा था। देन डीएलडी, अगर आप डिजिटल लॉजिक डिजाइन, डीएलडी के लिए भी मैंने क्या किया था, मेरे कुछ दोस्त थे इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ मेरे दोस्त थे, तो मैंने उनसे कुछ उनके पास एक सेट्स ऑफ क्वेश्चन था, तो मैं पूरे सेट्स ऑफ क्वेश्चन मैंने वही सॉल्व किए थे। तो इट वाज लाइक कि हाँ, अगर आप ये सब क्वेश्चन कर लोगे ना लाइक, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार मैंने, लाइक यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस कि हाँ यार ये 3 सब्जेक्ट तो ऐसे है कि हाँ मेरी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो गई है। सो ये 3 का तो मैंने यहीं से किया था, उसके एक्स्ट्रा बुक मैंने नहीं पढ़ी थी। तो ये मैंने अपने टाइम पे फॉलो किया था। आई गेस मे बी यू कैन ऑल्सो फॉलो द सेम। फिर ये था आई गेस दीपक कुमार राठौर को, आई गेस मैंने, हाँ मैंने पूरे पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के लिए बुक फॉलो नहीं की थी, कुछ कुछ के लिए फॉलो की थी। हाँ हाँ, लाइक सॉरी, हाँ मैंने पूरी फॉलो की थी, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि कुछ कुछ के लिए फॉलो करना। जैसे कॉर्मन एक बार देख सकते हो, कॉर्मन हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम की हो गई, कंप्यूटर नेटवर्क्स की हो गई, और डेटाबेस डीबीएमएस की हो गई, आप ये फॉलो कर सकते हो। देन अगला क्वेश्चन है अभिषेक ठाकुर का, सर ब्लैक वाइट तो यूज कर लेते बट जो डाउट आएगा उसको कैसे सॉल्व करें, आप कैसे करते हैं डाउट क्लियर अपने ब्लैक एंड व्हाइट फोन से। अब यार डाउट क्लियर तो यार ऐसा है कि मैं तो सर से क्लास में जाके पूछता था, जैसे क्लास खत्म हो जाता, मैं एक्चुअली क्या करता था कि इसमें वैसे मोबाइल का रोल प्ले है ही नहीं। अब क्या करता था कि मैं क्वेश्चन सॉल्व किया, बुक्स सॉल्व करता था, बुक्स में क्वेश्चन लगाया, ठीक है, मैं उसको मार्क कर लेता था, बुक लेकर के मैं सर से ट्यूशन से पूछ लेता था, या जो तुम्हारे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं क्या कहते हैं ट्यूशन में, आप उनसे पूछ सकते हो, वो लोग भी हेल्प कर सकते हैं। आई गेस इसमें फोन्स का तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वैसे इट डजेंट मैटर, आप कोई भी फोन यूज कर लो। तो सर एप्टी एंड मैथ्स के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करे थे, आई गेस वैभव सक्सेना, आई गेस आई आंसर्ड योर क्वेश्चन कि मैंने क्या फॉलो अप किया था। देन टेस्ट सीरीज सर कौन सा मेड इजी, सर ये सफिशिएंट है यार। देखो लाइक आई फेल्ट सफिशिएंट है, मे बी अगर तुम्हें लाइक सबका अपना अपना रहता है कि हाँ मुझे जैसे सब ठीक लगा था। जैसे मेरी फ्रेंड है कोमल, लाइक आई व्हेन आई आस्क्ड हर, इसने बोला था कि शी इज कंफर्टेबल विद एस। सो लाइक और सबका अपना अपना रहता है, लाइक मेरे को तो मेड इजी लगा था, बट लाइक यू कैन ट्राई, यू कैन आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड कि यार तुम एस ले लो, मैं मेड इजी ले लेता हूँ, देन लाइक हम तुम मुझसे सॉल्व करना, कुछ उससे सॉल्व कर लेना, लाइक यू कैन जस्ट एक्सचेंज योर पासवर्ड एंड सॉल्व दैट। लाइक इसे तुम्हें वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, यू कैन डू विद योर फ्रेंड्स। देन फिर क्या कहते हैं सर आपने पूरी प्रयाग चौधरी, देन सर आपने पूरी 12 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए थे। हाँ यार, लाइक मैंने ऐसा कुछ ये नहीं छोड़ना चाहता था कि यार इस सब्जेक्ट की वजह से काम आना चाहिए। तो हाँ मैंने पूरे 12 सब्जेक्ट्स पढ़े थे। देन क्षितिज कुमरे, सर आपने सीरियसली प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी, आपके टाइम में 4 मंथ बिफोर कितने यहाँ स्टडी करते थे यार। क्षितिज, सो वन थिंग आई वुड से इज दैट कि यार क्वांटिटी में मत जाओ, क्वालिटी पे जाओ। अगर तुम 2 घंटे भी बिना डिस्ट्रैक्शन के अच्छे से तुम कर रहे हो,
देन ट्रस्ट मी, दैट्स वेल एंड गुड। अगर तुम्हें इतना टाइम नहीं मिलता, सिर्फ 2 घंटा मिलता है, ठीक है, लेकिन 2 घंटे से सीरियसली करो, उसका कुछ आउटपुट निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम के लिए, कि जैसे मैं अगर 5 घंटे भी बोलो, अगर सिर्फ तुम नाम के लिए 5 घंटे पढ़े हो कि यार सर ने भी किया था 5 घंटा, मैं भी 5 घंटा पढ़ूंगा तो फिर रिजल्ट अच्छा आएगा, तो इट्स नॉट गुड। मीन्स जस्ट मेक श्योर यू आर जस्ट गिविंग द क्वालिटी टाइम, नॉट क्वांटिटी टाइम। मेक श्योर क्वालिटी का क्वालिटी ऊपर होना चाहिए, क्वांटिटी नहीं नीचे होना चाहिए। क्वालिटी अच्छी है तो फिर क्वांटिटी कितना भी दो, लाइक वो अपने आप आ जाएगा धीरे धीरे। देन धवल जोशी सर, जैसे आप डिफेंस टीम से थे तो सब्जेक्ट्स में काफ़ी डिफरेंस था, तो सब्जेक्ट्स जो नए थे उनको कैसे कंप्लीट किए थे? एक साथ 2-3 सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते करते पढ़ रहे थे? यार ऑनेस्टली बताऊं तो ट्यूशन में तो एक साथ 2 ही सब्जेक्ट चलते थे। तो मेरे जैसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम चलता था, तो फिर शाम को यार ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था। तो मैं तो यही फॉलो करता था कि जो क्लास में चल रहा है उसी को जाके रिपीट करता था, लाइक मैं क्लास के फ्लो से चलता था। एंड जो सब्जेक्ट हो रहे हैं मैं उसमें एक्स्ट्रा टाइम देके उनको और अच्छे से परफेक्ट करने की कोशिश करता था। सो ये था, जैसा चल रहा है वैसे ही, लाइक आई यूज्ड टू फॉलो दैट। कि मतलब सर एज फार एज आई बिलीव कि सर नवंबर तक, दिसंबर फर्स्ट वीक तक तो कोर्स करा ही देंगे, तो जैसे चल रहे चलने दो। तो दिस इज व्हाट आई फॉलो। मे बी अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर, एंड इट्स आल्सो डिपेंड ऑन योर लाइक हाउ यू आर ग्रैपिंग अप थिंग्स। अगर आपको लगता है कि आप एक साथ 2 सब्जेक्ट्स अच्छे से ग्रैप कर सकते हो, दैट्स वेल एंड गुड। अगर आपको एक लगता है कि एक सब्जेक्ट आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, वो भी अच्छा है, वेल एंड गुड, वो भी अच्छी बात है। लेकिन जस्ट मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से करते जा रहे हो, ये है। देन अगला है सतनाम कौशल, आपका कंप्लीट सिलेबस कब तक कवर हो गया था? अब कंप्लीट सिलेबस तो मैं तो यही बोला, जैसे सर चलाते थे मैं भी वैसे ही करता था। देन जब सर ने क्लास खत्म हुई थी उससे कुछ 1 हफ्ते के अंदर आई गेस मैं सब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। लाइक मैं टाइम टू टाइम डायरेक्ट सब मैं मेंटेन करता था, पेस मेंटेन करता था कि जैसे अगर आप एक दिन पे क्लास मिस कर रहे हो तो एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने एक भी क्लास मिस नहीं की थी। एंड आई मतलब मैंने कि क्लास मेन रीजन क्या है, ठीक है अगर आपकी चलो ठीक है तबीयत ठीक नहीं है तो जस्ट मेक श्योर कि आप थोड़ा पीछे बैठ जाओ, थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन आपको कुछ तो दिमाग में तो घुसेगा ही घुसेगा। तो अभी जितने भी बैठे हो उसका एटलीस्ट 15-20% कुछ तो दिमाग में घुसेगा, एटलीस्ट इट विल बी सम फ्रूटफुल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सो आई स्टिल मे रिमेम्बर कि मैंने क्लास एक भी मिस नहीं की थी। तो जो पेस चलता था कि मैं वो पेस अपनी मेंटेन करता था। तो जब सर का हो गया था तो तब 1 हफ्ते के अंदर तो मैंने भी लगभग कंप्लीट ही कर लिया था। देन बनाश्री घोष, व्हाट इज द बेस्ट टाइम स्टार्टिंग फुल लेंथ टेस्ट? एज सून एज तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जैसे तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट होगा, जैसे तुम्हारी मिस्टेक्स आएगी, तो मिस्टेक्स को अब जैसे तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम में तुम्हारी मिस्टेक्स आई, तो तुमने पढ़ो कि यार ये कॉन्सेप्ट, वो तुम कॉन्सेप्ट डिवीजन करोगे ना, तुम वो कॉन्सेप्ट तुम वापस पढ़ना कि हाँ ये कॉन्सेप्ट में मेरा डाउट आया। जैसे तुम वो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना तुम्हारा वो रिवीजन भी हो जाएगा टाइम टू टाइम कि यार हाँ मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा, मैंने रिवीजन भी हो गया वो। फिर जैसे दूसरे क्वेश्चन लागे इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट पूछेगा, वो भी रिवीजन होते जाएगा। तो जैसे अगर आप टेस्ट देंगे, लाइक देयर वाज अ टाइम मैंने एक दिन में 2-2 टेस्ट भी दिए हैं, क्योंकि यार जैसे मैंने होता था कि यार जैसे टेस्ट 9 से 12 टेस्ट दे दिया, आधा घंटा एक मूड फ्रेश हो गया, देन एनालाइज किया क्या किया, देन कुछ 2-3 बजे तक मेरे को ऐसा लग गया कि हाँ चलो क्वेश्चन एनालिस हो गए, देन एक और टेस्ट दे देते हैं। तो लाइक कई टाइम तो ऐसे मैंने एक दिन में 2-2 टेस्ट भी दिए हैं। तो मनुष्य को सो आई गेस इट्स बेटर टाइम कि जैसे आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप कर सकते हो। तरुण कुमार, हाउ मैनी फुल लेंथ टेस्ट गिवन? जस्ट स्टिल आई वुड से कि क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी नहीं। आप जब कितने भी एन नंबर ऑफ दे, मैंने तो बहुत से जन ऐसे भी देखे हैं कि जिसने सिर्फ जिनके 30 से 40 टेस्ट दिए हैं एंड उन्होंने लाइक आई स्टिल रिमेम्बर कि आयुष ने, मैं पूछा था, उसने बोला कि मैंने सिर्फ 40 टेस्ट दिए हैं एंड ही गॉट अ रैंक ऑफ 29। अब जैसे फिर मैंने क्या कहते हैं, अब जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और उसने कुछ 100 टेस्ट दिए हैं लेकिन उनका रैंक आता है कुछ 100-200। तो मैं यही एग्जांपल सेट करना चाह रहा हूँ कि क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डजंट मैटर। जो कर रहे हो अच्छे से करो, कि हाँ जो कर आप एनालाइज करो उसका अच्छे से एनालिसिस करो कि अच्छे से देना चाहिए, वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए बस, और कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। So this is it. Aditi Kale, how to increase marks in mock test from 20, 30 to 70? Like I just said, like आप
क्वेश्चन आ रहा है, गलती हो रही है, उसको एनालिसिस करो, कहाँ गलती हो रही है, किस रीजन से गलती हो रही है, सिली मिस्टेक हो रहा है, तो आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो। देन अगर कॉन्सेप्ट की वजह से गलती हो रही है, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से पढ़ो, थॉरोली पढ़ो कि कहाँ गलती हो रही है। बस ये बोलूंगा कि हिम्मत मत हारना कि यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आप डाउन है, आप किसी अपने दोस्त से बात कर लीजिए या किसी को बात कर लिए कि सर मैं थोड़ा लो फील कर रहा हूँ, क्या है, कोई दिक्कत नहीं यार, सब फील करते हैं। मैंने भी एक टाइम पे लो किया था कि यार मैंने भी 20 नंबर आए थे, मैं भी एकदम टेंशन आ गया था कि यार अब निकलेगा भी नहीं निकलेगा। तो लाइक इट हैपेंस विद एवरीवन, यू हैव टू जस्ट गो विद इट, गो विद द फ्लो, अच्छे से करना है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहो। So अगला है आर्यन दुबे सर, as you take drop as so definitely a kind of pressure generates, how you manage that during your preparation as well as during your exam day। अब एग्जाम डे की मैं चलो बता रहा हूँ, लाइक देयर वाज अ ट्रेजेडी व्हिच हैपेंड ऑन द एग्जाम डे। सो अब हुआ क्या था कि एग्जाम डे की बारी है। तो अब एग्जाम में होता क्या है, लाइक एग्जाम के एक्चुअली में एक दिन पहले मैंने पिक्चर देखी थी मूड फ्रेश करने के लिए, यार इतने प्रिपरेशन हो गई है, महीने से पढ़ रहे हैं, अब 1-2 घंटे में इतना कुछ होगा नहीं। देन मैंने 1 घंटा पिक्चर देखी, देन गेट एग्जाम के पहले मैं 1-2 घंटे पहले ही पहुंचा। लाइक मैं आई वाज लाइक कि मैं उसमें भी पढ़ रहा था कि ठीक है चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत कि क्या है, कुछ अगर क्या पता इसमें से डायरेक्ट पूछ लिया। देन द मेन ट्रेजेडी व्हाट हैपेंड वाज दैट कि आई जस्ट फॉरगॉट टू ब्रिंग माय ओरिजिनल आई कार्ड। ओरिजिनल आई कार्ड, सो जैसे एंट्रेंस होती है मैं गया वहां पे, मैं आई गेस मेरे पास 2 कार्ड थे, एक आधार कार्ड था, एक ड्राइविंग लाइसेंस, लाइक दोनों मैंने ऐसे बनवाए थे, उसका डुप्लीकेट ही बनवाया था। देन आई जस्ट सेड कि हाँ, मैंने दिखाया, उसने बोला कि यार ये आपका डुप्लीकेट है, ये नहीं चलेगा। देन ठीक है, मैंने आधार कार्ड दिखाया, उसने बोला ये भी डुप्लीकेट है, नहीं चलेगा। आई वाज लाइक कि क्या है, ठीक है, तो बोले कि आपको ओरिजिनल लाना पड़ेगा नहीं तो हम आपको एग्जाम अलाउ नहीं करेंगे। आई वाज लाइक कि फ्रस्ट्रेटेड, यार तुम क्या बात कर रहे हो, मतलब मैंने 6 महीना इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ के कंप्यूटर साइंस का पढ़ा, मतलब मैंने घर भी छोड़ दिया पढ़ने के लिए, मैं पीजी में भी गया, पढ़ा, मेहनत की, दिन भर पढ़ता था, ये किया, लाइक अच्छी मैंने प्रॉपर एनालिसिस की। देन आप एग्जाम के टाइम में जा रहे हो, जस्ट एग्जाम के आधा घंटा पहले आपको बोलता है कि नहीं यू आर नॉट अलाउड टू गिव एग्जाम, जस्ट ट्रस्ट मी। उसमें जो इतना गंदा मेंटल प्रेशर आया था, मतलब लाइक मेरी रोने जैसी हालत हो गई थी, क्या मैंने एक साथ पूरा ड्रॉप लिया है, तुम क्या बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होता कि मतलब। देन आई वाज लाइक कि मैं घर में जैसे तुरंत फोन लगाया कि मेरे को जल्दी ओरिजिनल आई कार्ड चाहिए, क्या है कि मेरे को एग्जाम देने नहीं दे रहे हैं, मतलब लिटरली ट्रस्ट मी, इट वाज सो पैनिक मोमेंट कि मतलब समझ में नहीं आता, आप सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है, आप क्या कर रहे हो, कि आप पूरी मेहनत आपने देखते हो कि मैंने पूरी मेहनत की थी, अब ये एग्जामिनर आपको एग्जाम देने नहीं दे रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वन कार्ड। तो अब हुआ क्या कि मतलब वहां पे मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं वहां गया, मैं रोया गिर गया, यार देख लो, मैं रिक्वेस्ट की कि मैंने ड्रॉप लिया है, ये है क्या है, प्लीज अगर आप बोलोगे तो मैं भले एग्जाम के बाद मैं आपको दिखा दूंगा, मेरा भाई भाई आपको लाके दिखा देगा ओरिजिनल आई कार्ड, प्लीज मेरे को एग्जाम देने दीजिए। So, so it was 9:05, then 9:05 to 9:10 एग्जाम चालू हो गया था। देन मैंने एग्जाम में एंट्री की, चलो ठीक है, आई वाज लाइक ब्लेसफुल कि हाँ चलो यार एग्जाम देने का मौका तो मिल रहा है कम से कम। देन एंड स्टिल आई वाज फ्रस्ट्रेशन कि यार क्या है कैसा है। देन आई स्टार्टेड माय एक्चुअल एग्जाम एट अराउंड 9:10 9:15। तो ठीक है एग्जाम गया। देन क्या कहते हैं एग्जाम, चलो ठीक है चालू किया। देन यू नो लिटरली ट्रस्ट मी, उसमें से 10 to 15 मिनट्स ऐसा हुआ था कि देयर वाज सम वेरिफिकेशन प्रोसेस। वेरिफिकेशन प्रोसेस में क्या हुआ था कि लाइक अगर आपके पास कैसे कुछ ओरिजिनल कार्ड नहीं रहता है ना, तो आपको से कुछ कहीं ना कुछ एन नंबर ऑफ प्लेसेस में आपको सिग्नेचर लेंगे। देन आपका थंब, आप अगर गेट एग्जाम में जैसे अपलोड करते हैं आप उसमें थंब इंप्रेशन भी डालते हैं, आई गेस आप शायद इंप्रेशन डालते हैं। देन लाइक उसमें भी मेरे कुछ 10 से 15 मिनट वेस्ट हो गए। देन अलग से होता था कि डिस्ट्रैक्शन होता था कि यार वो बच्चा है उसने ओरिजिनल आई कार्ड नहीं लाया है, उसका क्या करना है। देन मतलब बीच में ये हुआ था। देन एग्जाम के बीच में मेरे को वेबकैम के सामने बोला गया था कि हाँ यार तुम्हारे चलो हम फोटो ले रहे हैं कि एज अ प्रूफ कि लाइक तुम ही आए थे। देन इट वाज लाइक स्टिल मेरे को अगर आप देखोगे, मेरे को जो 3 घंटा मिला था मेरे को एटलीस्ट वो मिला 2.5 घंटे। आई वाज लाइक देन मैं तुरंत आया, मैं डायरेक्ट सर ट्यूशन आया, सर से मिला। तो मैंने सर को बोला कि सर नहीं हो पाया, जितनी एक्सपेक्टेशन थी, जितनी मैंने प्रिपरेशन की थी, ये सब सिचुएशन हो गई थी। तो मैंने सर को बोला कि सर ये इस वजह से मैं पेपर बिगाड़ गया। देन आई वाज लाइक कि मतलब मैं इतना खुश नहीं। देन यू नो आप इतनी सारी मेहनत करते हो, डेडिकेशन रखते हो कि देन
मतलब आप इतनी मेहनत, आपको लगता है कि आप पूरी इतनी मेहनत की थी, मैंने पूरी वेस्ट हो जाती है, लेकिन यू नो जस्ट ट्रस्ट मी, अगर आप जेन्युइनली मेहनत करते हो ना, यू विल गेट समथिंग इन योर बकेट। लाइक यू नो अगर आप देखेंगे आईआईटी कानपुर, लाइक व्हेन आई वेंट टू आईआईटी कानपुर मेरे को फर्स्ट राउंड में ही, फर्स्ट राउंड में ही लिस्ट का नाम था। देन आई रियलाइज कि हाँ यार, अगर आप जेन्युइनली अच्छे से प्रिपेयर करोगे ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, यू विल डेफिनेटली गेट व्हाट यू आर ट्राइंग टू गेट। ट्रस्ट मी, कुछ भी हो जाए, अगर आप अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप बस पढ़ते रहिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जो होगा देख लेगा, लेकिन ट्रस्ट मी यू विल डेफिनेटली गेट योर रिजल्ट। सो ये तो, हाँ ये तो अब आपने प्रेशर जनरेट की थी, तो मेरे को प्रेशर से ही मेरे को ये याद आ गया था, आपने ये पॉइंट याद आ गया, सो आई जस्ट मैंने शेयर की थी, तो मैंने यही बोलूंगा कि एग्जाम टाइम में जस्ट मेक श्योर कि आप ओरिजिनल लाइकर लेकर जाओ, ऐसा जब मैंने गलती की थी वो गलती बिल्कुल मत करना। सो ओके सर, ईसी से सीएसई में स्विच किया तो कितना प्रॉब्लम आया था, लाइक यार केपे अनु, लाइक एवरीथिंग वाज न्यू टू मी। सो एवरीथिंग वाज न्यू टू मी, लाइक कैसा थे कि मैं दूसरी ब्रांच में घुस गया हूँ, सो एवरीथिंग मींस मेरे को पता नहीं था कि ग्राफ थ्योरी क्या होती थी। जब मैं आया था तो ग्राफ थ्योरी का कोर्स चल रहा था कि एवरीथिंग तो मैं पढ़ रहा था, मैं धीरे धीरे समय समय से एक एक कदम उठा रहा था, एक एक कदम उठाया जा रहा था, बुक्स पढ़ रहा था कि सर ये क्या होता है, ये क्या होता है। हाँ मैं आई गेस मैंने शुरुआत में सर को बहुत परेशान कर दिया था, इतने सारे डाउट्स पूछ के, सर भी बोलते थे यार कितने सारे डाउट्स पूछते। बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर इन दी एंड भले सर डायरेक्ट से बोलेंगे, लेकिन स्टिल ट्रस्ट मी, सर ही रहेंगे एंड मोमेंट तक तुम्हारे साथ रहेंगे, गेट एग्जाम तक बोलेंगे बेटा देखो कोई नहीं, अच्छे से जाओ, होकर आएगा, अच्छा निकल जाएगा। तो ठीक है। देन शुभम तंबोली, देन सर इंटरव्यू एक्सपीरियंस आईआईटी के का। अब मेरे टाइम में क्या हुआ था, मेरे टाइम में तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो था नहीं। देन अब मैं बता रहा हूँ, अब मेरे इसमें क्या हुआ था, लाइक फर्स्ट राउंड हुआ सब्जेक्टिव एमसीक्यू, मतलब तीनों एलिमिनेशन राउंड थे, मतलब हम लोग आए थे 400 लोग, लाइक एज फार एज आई रिमेम्बर हम लोग आए थे 400 लोग। देन फर्स्ट राउंड में आप था एमसीक्यू, एमसीक्यू में से एमसीक्यू दिए, एमसीक्यू में से 200 छट गए, बचे 200, 200 गए प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग में से 100 छट गए, बचे 100 गए सब्जेक्टिव टेस्ट में, 100 में से गए तो 50, 50 का क्वालिफाई हो गया, 50 मतलब 10 में से 50 लोग को शॉर्ट लिस्ट किया गया। और लकीली ट्रस्ट में, जब मैं जैसे मैं पहले राउंड में मैंने अपने नाम देखा ना, ट्रस्ट में इट वाज लाइक इतनी खुशी मिलेगी। आप जब जब आप पहली बार अगर आप शॉर्ट अपने आप कोई भी एग्जाम दी, अगर जैसे अगर आप आपको आईआईटी में जैसे आप रिजल्ट आया और जैसे अगर आप देखोगे ना, क्या कहते हैं कि नाम है, आप इतनी खुशी होगी, मतलब आपके घर वाले सीना चौड़ा करके बोलेंगे यार मेरा बेटा आईआईटी में, सच में इतने आपको घर वालों को भी इतनी खुशी मिलेगी। तो ये इंडिया में है ही ऐसा कि आईआईटी के नाम पे लोग मतलब बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। तो ट्रस्ट मी इट्स जो आप जर्नी कर रहे हो इट्स अ वेल एंड गुड, तो अच्छी बात है, तो लाइक करनी चाहिए, तो मतलब जस्ट ट्रस्ट मी द ओवरऑल एक्सपीरियंस विल बी गुड। देन आदित्य बागिल का सर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी यार, अभी लाइक जस्ट बिफोर दिस मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताई कि मैंने क्या किया था, जो सर क्लास में पढ़ाते थे वही मैं जाके पढ़ता था वहाँ पे घर में जाके टाइम निकाल के, वही फॉलो करता था। देन सैटरडे संडे को टाइम मिलता था तो मैं उसमें बुक्स पढ़ता था एंड टेस्ट देता था, सब्जेक्ट जो टेस्ट हो गए हैं उनको मैं पढ़ता था, गेट के क्वेश्चंस लगाता था, घर जाके जो टॉपिक्स हो गए उसे गेट के भी क्वेश्चन लगाता था, ये सब करता था। आई गेस आई ऑलरेडी टोल्ड। सो सर आप सब्जेक्ट और मॉक टेस्ट के लिए डिवीजन कैसे करते थे? आई गेस सब्जेक्ट और मॉक टेस्ट, तो सब्जेक्ट का तो डिवीजन कैसे होता होगा, मतलब सब्जेक्ट तो ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखो, आप जब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते हैं ना तो उस समय आपको डिवीजन लगता है, लेकिन जब आप फुल टेस्ट देते हैं ना तो आई सो लाइक कि क्या कितने सब्जेक्ट में रिवीजन करूँ उन सबका। तो बेटर यह कि आप फुल टेस्ट, जैसे आपकी पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है आप फुल टेस्ट दीजिए, जो आपकी गलती कहाँ पे हुई है, अगर आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एक भी क्वेश्चन नहीं बना है, आई नीड टू गेट ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, देन जैसे अगर आप टेस्ट देंगे जहाँ पे आपको कम नंबर आएगा, यू विल गेट टू नो कि हाँ ये मेरा वीक पॉइंट है, मेरे को इस पर ज्यादा टाइम देना है। तो वैसे ही मैं रिवीजन करता था, वैसे ही लाइक आई यूज्ड टू फॉलो दिस कि ये हाँ ये है, ये पॉइंट में वीक है तो मैं इसका रिवीजन करता था। तो लेकिन अगर आप ऐसे अगर रिवीजन करने बैठेंगे, लाइक देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग टू रिवीजन, लाइक बहुत सारी चीजें आपको रिवीजन करने के लिए। तो आई गेस आई आंसर्ड योर क्वेश्चन आकाश कुमार साहू। देन
अगला क्वेश्चन है दुर्गा प्रसाद महातो सर, आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कैसे प्रिपेयर किया था? इट्स सीएमएस डिफिकल्ट फॉर मी स्पेशली कॉम्बिनेट्रिक्स। यार मैथ्स के लिए तो मैंने आपको यही बोला था, मैथ्स तो हाँ एक डिस्क्रीट मैथ्स रहता है और एक वो वाला रहता है। मैथ्स के लिए तो मैंने आपको वही बोला था, क्या कहते हैं कि मैंने वो सब फॉलो किया था जो मैंने गेट की एक बुक, सर के पास बुक है, मैंने सर से बुक ली, मैंने फोटोकॉपी कराई, देन उसमें आपकी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जहाँ जिस जिस ब्रांच में अगर आता है मैं उन सब सब ब्रांच से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इंस्ट्रूमेंटेशन में आता है, मतलब हर मैथ्स तो हर ब्रांच में पूछा जाता है। अब इसके जो कॉम्बिनेट्रिक्स टॉपिक्स है ये, अगर आपको क्या कहते हैं ये आपको दूसरी ब्रांच के भी टॉपिक उनके सिलेबस में भी होगा। सो मैंने तो मैथ्स के लिए यही किया था कि मैंने सिर्फ ये बुक्स ही सॉल्व की थी। एंड जो आपने जो अगर सर्च से लेंगे ना, क्या कहते हैं जो मटेरियल उसमें आई, एक बुक ली थी शायद, आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने मेडिजी की ली थी या एस की ली थी। हाँ तो मैंने उसमें से ही सॉल्व किया था। हाँ ये डीएमएस के बारे में बोल रहे हैं। डीएमएस सिर्फ कंप्यूटर साइंस में होता है, बाकी ब्रांच में नहीं होता है। अच्छा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा डीएमएस की भी मैंने बुक सॉल्व, इसके लिए बुक पढ़ी थी, इसकी एक स्टैंडर्ड बुक आती है, स्टैंडर्ड बुक सर के पास ही मैंने सर से लेकर गया था, तो मैंने उसमें से कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए। रोजन की बुक आती है। हाँ फ्रोजन हाँ, रोजन 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 हाँ, रोजन की बुक आती है, मैंने इससे पढ़ा था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इससे पढ़ा था। तो ये सॉल्व कर लेना। अगर आपको और लगता है कि इसमें डाउट हो रहा है तो फिर मैं बोलूंगा कि आप इसे क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको हर एक कॉर्नर पर विजिबल आएगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट पता चलेगा, उतना ज्यादा अच्छा है, उतना ज्यादा आप इम्प्रूव करोगे। देन सर स्विच करने से प्लेसमेंट में कोई डिफिकल्टीज आई थी बोथ प्राइवेट यार गवर्नमेंट जॉब्स में? तो मेरे को बीएसएनएल से ऑफर आया था, देन गवर्नमेंट मेरे को बीएसएनएल से जॉब ऑफर आई थी, लेकिन मेरे को आईआईटी कानपुर में ना हो गया था, सो आई स्किप द बीएसएनएल। उसमें से तो मतलब आई डोंट थिंक उसमें जो तुम्हारा एमटेक का ब्रांच है सिर्फ वही मैटर करता है, बीटेक डजंट मैटर। तो जितना तो आई गेस इट्स जस्ट सॉल्व योर प्राइवेट जॉब्स क्वेश्चन एंड गवर्नमेंट जॉब क्वेश्चन एंड ठीक है। एंड आई गेस और कोई क्वेश्चन तो है नहीं, हाँ और कोई क्वेश्चन तो है नहीं आई गेस। तुम्हारे क्वेश्चन से तो लाइक आई जस्ट आंसर लाइक लॉट्स ऑफ माय एक्सपीरियंसेस जो मैं पहले प्लान किया था। सो आई गेस दैट्स इट फॉर मी। अगर अगर आपको ऐसे कुछ डाउट होता है लाइक आप मेरे को फेसबुक में मैसेज कर सकते हो, जस्ट मेंशन कि आप आई गेट से हो या लाइक आई एम फ्रॉम आई गेट, ये आपसे डाउट पूछना था, या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो, इट्स नो प्रॉब्लम, हम उसमें क्लियर कर लेंगे। या अगर आपको ऐसा लगता है कि कॉल करना है आप सर से नंबर लेके बात भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बस एक क्वेश्चन है मेरा कि तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा आईआईटी कानपुर में, जो 2 साल आप वहाँ पे पढ़े? मतलब आप ऑलरेडी आप एनआईटी रायपुर से पास आउट है, अभी तो एनआईटी रायपुर का प्लेसमेंट तुम्हारे टाइम में कम था लेकिन अभी तो अच्छा हो गया है। तो क्या डिफरेंस लगा आपको, मतलब यहाँ के बी में और एमटेक की लाइफ क्या फर्क है? मतलब कितना आपको, मतलब वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या चीजें सीखने को ज्यादा मिली? क्या आपने ऐसा मतलब होता है ना कि हम यहाँ नहीं आते थे, सब चीजें मैं मिस कर देती लाइफ? थोड़ा सा ये एमटेक लाइफ कैसी थी आपकी, आईआईटी कानपुर लाइफ कैसी थी? यार यू नो लाइक मैं अपने लाइक जब मैं आईआईटी कानपुर गया लेते व्हेन आई जस्ट पास आउट फ्रॉम आईआईटी कानपुर, जो भी मुझसे पूछता था मैं हर एक को बोलता था लाइक अगर कभी आईआईटी से पढ़ने का मौका मिले प्लीज डोंट स्किप इट, जस्ट ट्रस्ट मी दोस इयर्स विल बी द बेस्ट इयर्स ऑफ योर लाइफ। आपको इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, इतनी सारी सुविधाएं, इतनी सारी फैसिलिटीज मिलेगी, इतना अच्छा होगा, लाइक ट्रस्ट मी। भले हाँ मेहनत भी होगी, दैट्स फॉर श्योर, मेहनत भी होगी, लेकिन जो एनवायरनमेंट जो फैसिलिटीज, इतना अच्छा कल्चर मिलेगा, ट्रस्ट में आप बोलोगे हाँ यार। मतलब जब एंड व्हेन यू विल जस्ट एंड योर करियर इन आईआईटी एंड व्हेन यू विल जस्ट टर्न बैक सी आप बोलोगे कि यार मैंने बीटेक कुछ नहीं किया था, ट्रस्ट में बीटेक से लाख गुना अच्छा मेरा एमटेक है। एंड दोस 2 years ट्रस्ट में विल बी द मोस्ट वंडरफुल इयर्स ऑफ योर लाइफ। यू विल रिमेंबर कि हाँ यार आईआईटी अच्छा था। आई स्टिल मिस माय एमटेक मोर देन माय बीटेक, क्योंकि आईआईटी कानपुर ऐसा है कि लाइक इट गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, मतलब एन नंबर ऑफ मतलब एंडलेस पॉसिबिलिटीज है वहां पे।
मैं तो ये बोलूंगा कि अगर तुम्हें मिल रहा है, सी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, ट्रस्ट मी, जस्ट टारगेट आईआईटी, गेट एन आईआईटी, ट्रस्ट मी, दोस 2 years विल बी द बेस्ट years ऑफ योर लाइफ। इतना तुम लोग सीखने को मिलेगा, इतना तुम्हारा करियर ग्रोथ होगा, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप किसी से भी पूछ लो क्या कहते हैं, कोई भी जो अगर आईआईटी में है एट प्रेजेंट, जैसे अभी आई गेस में से कुछ है, कुछ जन है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट आप किसी अक्सर से भी पूछ लीजिए कि टेस्ट में वो बताएंगे कि भले प्रेशर रहता है, मेहनत भी रहती है, लेकिन मजा भी आता है। लाइक दोस्त 2 years विल बी द बेस्ट years ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आपको इतनी सारी सुविधाएं रहेगी, ये सब रहेगा, फैसिलिटीज रहेगी, देन आपको कल्चर भी ऐसा मिलेगा, मतलब एक क्लास रहता है ना, जैसे एक क्लास का कल्चर वही मिलेगा, ट्रस्ट में, जो आपको यहाँ पे बीआईटी एनआईटी में भी तो नहीं मिलने वाला, दैट आई कैन से फॉर श्योर। तो हर्ष, एक क्वेश्चन और है मेरा यहाँ पे हाँ कि सर। जैसे आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स थी और आपने कंप्यूटर में एमटेक किया, तो क्या प्लेसमेंट में कहीं प्रॉब्लम आई प्राइवेट कंपनी में? ऐसी कोई कंपनी आई जो बोली कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स को, आपका बीटेक है, आपको नहीं बैठने देंगे? नहीं सर, प्लेसमेंट में तो दे जस्ट ओनली केयर्स अबाउट योर, अगर आप बीटेक से प्लेसमेंट वहां पे हैं, आईआईटी कानपुर में बीटेक है तो आपको बीटेक की डिग्री कंसीडर की जाएगी। अगर आप आईआईटी कानपुर में एमटेक से बैठ रहे हैं तो आपकी एमटेक की डिग्री कंसीडर की जाएगी। तो लाइक आपको बीटेक से, मतलब दे डोंट इवन केयर कि आप बीटेक कौन सी कॉलेज से, किस ब्रांच से हैं। तो प्लेसमेंट में तो कोई इम्पैक्ट कुछ भी नहीं होगा उसका। कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा है आपकी कंपनी का? सेल्स फोर्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। हाँ, सेल्सफोर्स या सेल्सफोर्स ट्रस्ट में, कि जब मैं ऑफिस में था तो मैं सिर्फ 5 या 6 घंटे काम करता था, सिर्फ 5 से 6 घंटा। जाता था 10 बजे, आता था कुछ 7-8 बजे, लेकिन उसमें से मैं सिर्फ 4 से 5 घंटा करता था, बाकी आधा टाइम खाना पीना, टीटी खेलना, टेबल टेनिस खेलना। लाइक कल्चर वाइज बहुत ज्यादा अच्छा है ना, तुम्हें कोई से प्रेशर मिलेगा, देन तुमने देखो कि हाँ यार चलो 4 से 5 घंटा कर रहा हूँ, सैलरी भी ठीक ठाक अच्छी आ रही है, देन इट्स फाइन, लाइक अच्छा रहेगा। जो आपने 2 साल मेहनत की है ना आईआईटी में जाके, ये सबके साथ वही हाल है। भले अगर पिछली बार शायद सर ने बताया था आकाश ने, अगर आप आकाश से भी पूछते, आकाश भी शायद यही बोलता, जो आपने 2 साल मेहनत करोगे ना, एंड ट्रस्ट में 2 साल, दैट 2 years विल बी द बेस्ट ईयर, एंड उसका जो फल मिलेगा वो आपको 2 साल के बाद ही मिलेगा, एंड दैट विल बी द बेस्ट ईयर, एंड वो भी बहुत अच्छा रहेगा। सो जो आप जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सिर्फ 6 महीने की बात है, 6 महीना आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, उसके बाद अब जीवन भर, लाइक यू नो, अब एक तो आपको घर वाले प्राउडली बोलेंगे कि यार, एक वो रहता है ना कि यार लोग बोलते हैं कि मेरा बेटा आईआईटी में पढ़ता है, एक प्राउडली बोलता है, गर्व आती है, रिलेटिव के सामने बोलते हैं कि हाँ मेरा बेटा आईआईटी कानपुर में पढ़ता है, मेरा बेटा आईआईटी खड़गपुर में पढ़ता है। एक तो लाइक योर, मतलब तुम्हें पेरेंट्स को बहुत प्राइड फील होगा। देन एक ये है, देन तुम्हें जो एनवायरनमेंट मिलेगा, जो एनवायरनमेंट मिलेगा, जो कल्चर मिलेगा वहां पे, बहुत ही अच्छा मिलेगा। इट्स फार फार बेटर देन करंट, देन योर करंट सिचुएशन, देन करंट नॉट करंट कॉलेज, यस। सो हर्ष, जैसे आप आईआईटी कानपुर गए तो आपका कोडिंग स्टाइल क्या था? मतलब कोडिंग कितनी अच्छी थी, या कोडिंग लिए आपको क्या करना पड़ा? क्योंकि आप कोडिंग, कंपनी में जा रहे हैं तो कोडिंग तो आपको बढ़ानी पड़ेगी ना अपनी। कोडिंग स्किल्स तो अब जैसे अगर आप जाओगे ना, धीरे धीरे आप फ्लो में आ जाते हो। शुरुआत में आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, हाँ यार, जैसे मेरी कोडिंग स्किल्स तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि आई वाज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो कोडिंग की भी नहीं थी। देन अब जैसे धीरे धीरे आएंगे ना, तो आपको धीरे धीरे, आपको जैसे असाइनमेंट्स मिलते जाएंगे वहां पे, धीरे धीरे आपका फ्लो बनता जाएगा। सो आपको वहां पे जैसे असाइनमेंट रहते हैं, वहाँ पे मोस्टली आपको कोडिंग के ही मिलेंगे। तो आपको पहले शुरुआत में 1-2 असाइनमेंट में करने में दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको आ जाएगा कि पता चलेगा कि कैसे करना है, क्या करना है। हर्ष, हर्ष कुछ क्वेश्चन और आए हुए हैं, देख लो। हाँ ठीक है। देन प्रोग्रामिंग कैसी थी आपकी? आप प्रोग्रामिंग, इट वाज नॉट गुड, ट्रस्ट मी, इट वाज नॉट गुड। मतलब मेहनत की थी, जैसे जैसे मेरे को पता चला कि आईआईटी कानपुर का ऐसा टेस्ट हो रहा है, तो मैंने प्रोग्रामिंग के लिए भी प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। तो ठीक ठाक था यार प्रोग्रामिंग भी, मतलब उस समय मैंने जितना 1 महीने में हो सकता मैंने ले दे के मैंने प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कर ली थी। तो इट वॉजन गुड, मतलब मैं इतना तो कह सकता हूँ कि तुमसे तो खराब ही होगी उस टाइम ये प्रोग्रामिंग, तुम लोग तो अच्छे ही होगी। देन अगला क्वेश्चन है दिनेश यादव सर, प्लेसमेंट में सीजीपी मैटर करता है? अगर आप इंटरव्यू में देखेंगे तो इंटरव्यू में तो प्लेसमेंट मतलब सीजीपी मैटर नहीं करता। सीजीपी मैटर
इतना कम भी नहीं होना चाहिए। मतलब बेसिकली कंपनीज का ये फंडा होता है कि आपका जो सीजीपीए रहता है, सीजीपीए आपको कट ऑफ के लिए रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करने के लिए होता है। अगर आपका जैसे सीजीपीए अगर 7 है, मतलब ऑन एन एवरेज अराउंड 80 to 90% का कंपनी का सीजीपीए 7 है। क्योंकि अगर आप 6.5 से नीचे, अब आईटी कानपुर में ये था कि अगर आपका सीजीपीए 6.5 से नीचे है देन आपको एक वार्निंग देंगे, अगर तब भी आपका 6.5 से नीचे है नहीं तो आपको टर्मिनेट कर देंगे। ये लगभग सब आईआईटीज में है। अगर और कंपनीज का स्टैंडर्ड ये है, अगर आप 6.5 से आप नीचे भी नहीं कर सकते नहीं तो टर्मिनेट कर देंगे, तो एटलीस्ट आप 7 तो मेंटेन ही करोगे ना, और 7 तो सब कंपनी का स्टैंडर्ड रहता ही है, तो आई डोंट थिंक इट मैटर्स दैट मच। तो सीजीपी इतना ही, मिनिमम 7 तो मेंटेन नहीं करना, इतना मैं बोलूँगा। एटलीस्ट आप 80 to 90% कंपनीज सब यही देखती है। सीजी मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर गिविंग यू रिटन टेस्ट 80 to 90% कंपनी आपको सीजीपी देखती है। अगला क्वेश्चन है अमरदीप तिवारी, हेलो सर, डीएस एंड एल्गो प्रिपरेशन के लिए कोडिंग करना मैंडेटरी है? नहीं यार, इसके लिए बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है, जो सर कराते हैं वही कर लो। बाकी मैंने कॉर्मेन से पढ़ी थी, कॉर्मेन भी एक बार पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है अभिषेक प्रताप, व्हाट इज द मैक्सिमम रिक्वायर्ड टू गेट डायरेक्ट एडमिशन इन टॉप 7 आईआईटी? अंडर 200। अगर अंडर 200 आ गया तो टेस्ट में तुम्हारा डायरेक्ट एडमिशन पक्का। देन प्रियांक पाल, देन ओनली 4 months सर। अब यार मैंने इतना टाइम तो काउंट नहीं किया था, मैं बस पढ़ता जाता था। लाइक मैं ये सोच नहीं था कि यार 4 महीने होंगे, 4 महीने में कितनी प्रिपरेशन होगी, कैसा होगा क्या होगा। लाइक मैं इसका इतना सोचता भी नहीं था, बस ठीक है जो चल रहा है, जो जैसे प्रिपरेशन जैसे टाइम मिलता है मैं बस पढ़ता था, उसमें इतना ध्यान देता था। लाइक मैंने ये भी नहीं सोचा था कि यार 6 महीने हैं, 6 महीने कम पढ़ेंगे ज्यादा पढ़ेंगे, मेरे को पता ही नहीं था, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि इसका सिलेबस कैसा है क्या है। बस मैंने चलो ठीक है, चलो मैंने फिर हुआ तो मैंने भी प्रिपरेशन करना चालू कर दी। लाइक आई डिडंट इवन थॉट कि वो 4 महीने होंगे। तो जैसा है कि बस मैंने इतना सोचा नहीं, इतना दिमाग नहीं लगाया, चुपचाप पढ़ने चला गया। तो सेल्सफोर्स में आपकी क्या प्रोफाइल है यार? सॉफ्टवेयर डेवलपर है मेरी, सॉफ्टवेयर डेवलपर। देन बीटेक का सीजीपीए एमटेक प्लेसमेंट में मैटर करता है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं करता, इट डजंट मैटर। देन आईआईटी में पीएचडी, इंटीग्रेट पीएचडी के लिए इंस्पायर करते हैं विद गेट्स सर? यार तुम्हारे ऊपर रहता है, मेरे एक दो फ्रेंड्स तो ऐसे थे कि उन्होंने अपना आईआईटी में जो एमटेक था उन्होंने पीएचडी में कन्वर्ट करवा लिया था। अब वो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें पीएचडी करना है देन यू कैन डू पीएचडी एज वेल, तुम कन्वर्ट करा सकते हो। लेकिन अगर आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी ऐसा कराना है देन उसके लिए आपको एक बार वहाँ पे बात, मतलब आपको पहले गाइड डिसाइड करना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा प्रोसीजर रहता है, हर एक का आईआईटी का अपना अपना होता है, जिसपे अगर आप आईआईटी में जाएंगे आपको पता चल जाएगा। अगर आप लेकिन आपको 6 महीने में ही पता चलेगा कि आपको पीएचडी करनी है नहीं करनी है। बाकी और कुछ अगर ऐसा क्वेश्चन है तो लाइक यू ऑल आर जस्ट फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, लाइक फेसबुक में भेज सकते हो। अगर ऐसा लगता है ऐसे ऐसे नंबर लेके आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आई गेस आई जस्ट आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस। आई गेस मैंने कुछ मोटिवेट किया होगा गेट के लिए कि कैसे करना है क्या करना है। आई होप बिल्कुल, एवरीवन। बहुत बहुत फायदा मिला होगा सभी को, और खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक्स में है उनको भी काफी बेनिफिट मिला होगा कि कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसा माइंडसेट बनाना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। माइंडसेट ही का तो पूरा गेम है ना, यदि आपका माइंडसेट अच्छा नहीं बनेगा तो फिर नहीं कर पाएंगे। फिर इंटरेक्शन हम लोग इसीलिए कराते हैं कि बच्चे जिससे कि आप लोगों से मिले, मोटिवेट हो, उनको ऐसा फील हो कि यार हम लोग, हमारे बीच से ही लोग, जब एक डाउट और आया है इसको देखिएगा। हाँ हाँ, वो देख लेते हैं, आप बोले देख लेते हैं फिर। जी जी, तो बेटर है कि लोगों को काफी अच्छा बेनिफिट मिला होगा यहाँ। हाँ ठीक। एक क्वेश्चन है सर, अगर बिफोर एमटेक कोई प्रोजेक्ट माइंड में हो तो इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प मिलती है? यार अगर ऐसा होता है कि बिफोर एमटेक, अगर एमटेक में जाएंगे आपको इतनी सारी फैसिलिटीज मिलेगी आपको प्रोजेक्ट करने की। लाइक अगर आप अपने आइडियाज, मतलब इवन वहाँ के प्रोफेसर से कर सकते हैं आप, इवन आप उसमें जो आपका एमटेक थीसिस है आप उसमें भी कर सकते हैं। मतलब उसमें ऑप्शंस बहुत है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मिलेगी आपको आईआईटीज में, तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। देन अगला क्वेश्चन है सर, बीच बीच में
ये जरूरी है इंटरेक्शन। अच्छा ठीक है, कोई वैसे सर तो कराते ही रहते हैं, सर इस बात का भी केयर करते हैं, तुम इसकी चिंता मत करो, सर करवा देंगे। देन यू आर वेरी हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड रियली। यार नहीं पता, बस मैं तो मेहनत करता था, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर ऐसा कुछ लगे डिमोटिवेट हो रहा है तो फिर एक बार सर से भी बात कर सकते हो। सर तो लिटरली बता रहा हूँ, सर तो इंस्पायर कर ही देंगे। देन अगर लगता है या अगर तुम्हें जैसे जितने भी ट्रैक्शन हुए हैं, अगर तुम्हें लगता है कि कोई भी सीनियर है जिससे तुम्हें लगता है कि हाँ मेरे को सबसे इनसे पूछना चाहिए, तुम उससे भी पूछ सकते हो। आई एम डेफिनेटली श्योर तुम किसी को भी कॉल लगाओगे, ऑल आर फ्रेंडली, एवरीवन विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो अगला कोई क्वेश्चन आया है, टिप्स फॉर फिफ्थ सेम स्टूडेंट्स सर। फिफ्थ सेम स्टूडेंट्स क्या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस। अच्छा सीएससी। अच्छा ठीक है, स्टेप्स तो यही है कि अब मतलब यार देखो, जो तुम्हें टाइम मिलता है, क्या कहते हैं, जो तुम्हें अगर फ्री टाइम मिल रहा है, जैसे अभी तो कोविड चल रहा है, कोविड में तो सब बंद ही है, कुछ करने को है नहीं, तो मैं तो बोलूंगा दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ लो, जितनी ज़्यादा तुम अभी कोर्स कंप्लीट करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें रिवीजन का टाइम मिलेगा। सो दिस इज द बेस्ट टाइम। अभी ना मूवीज थिएटर है, तुम कहीं बाहर घर से बाहर जा सकते हो, मोबाइल स्विच ऑफ करो डायरेक्ट। कुछ थोड़ा त्यागना पड़ेगा तुम्हें, कुछ बड़ा चाहिए तो छोटी बहुत सेक्रीफाइसेस तो करनी पड़ेगी। तो थोड़ा ये सब करना, ये सब करो। आई डेफिनेटली श्योर अभी दिस इज अ परफेक्ट टाइम। तुम्हें घर में अभी जो तुम्हें एनवायरनमेंट एक ही अभी ऐसा क्रिएट हुआ है कोविड की वजह से कि तुम्हारे पास टाइम है सब। सो आई वुड से कि अभी दिस इज अ बेस्ट, तुम पढ़ लो जो फ्री टाइम अभी मिल रहा है। अभी तो सब क्लासेस भी ऑनलाइन चले, ऑनलाइन तो आई डोंट थिंक इतने अच्छे से चल रहा है, जो कॉलेजेस में जो क्लासेस चल रही है। तो मैं बोलूंगा कि अभी से ही पढ़ लो तुम लोग, अभी से अभी अभी तुम्हें अच्छा टाइम मिल रहा है, तो अभी से इसको यूटिलाइज कर लो, अभी से ही पढ़ना चालू कर लो, मतलब फ्री टाइम मिल जाए कर लो। जब जब फ्री टाइम मिला, ऐसा नहीं है कि दिन भर पढ़ते रहना है, बीच में अगर तुम्हें लगता है कि यार थोड़ा ज्यादा हो गया, चलो मूवीज वूवीज देख लो, एक दिन का ब्रेक ले लो, चलो आज ब्रेक ले लेते हैं, मैंने मेहनत मतलब बहुत मेहनत करी, डेली पढ़ रहा हूँ, चलो एक दिन का ब्रेक ले लेते हैं, ये है। तो या ब्रेक भी जरूरी है, हेल्थ भी जरूरी है, हेल्थ भी मेंटेन करना। मैं तो ऐसा था कि जब मैं पीजी शिफ्ट हुआ था, देन आई यूज्ड टू वॉक अराउंड फॉर हाफ एन आवर टू 1 आवर डेली, क्योंकि हेल्थ भी जरूरी है। हेल्थ शरीर अच्छा नहीं है तो फिर तुम कुछ भी कर लो, यू कांट डू एनीथिंग। तो आधे घंटा तो मैं पढ़ता भी था। तो ठीक है, तो फिर तो हेल्थ भी जरूरी है, तो हेल्थ भी थोड़ा ध्यान रखना, बाकी तो आई गेस सब ठीक है, बाकी हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अभी पढ़ लो बस, टाइम मिल रहा है तो पढ़ लेना इसको, लाइक वेस्ट मत होने देना। देन सर इसी के लिए भी, इसी के लिए आप मतलब टेस्ट में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी, बट इन दी एंड इट विल बी वर्थ इट। सो तुम भी पढ़ रहे हो ठीक है, इसी भी पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपना सीजीपीए भी ठीक ठाक मेंटेन करना है इतना, लाइक ट्रस्ट में जो तुम सीजीपीए अभी लाओगे ना आईआईटी में, डजंट इवन मैटर क्या है कैसा है सीजीपीए, इट डोंट डजंट इवन मैटर। तो ठीक ठाक, अगर 7 भी आ रहा है तो ठीक है, इट्स वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं बोलूँगा कि गेट में ध्यान दो, कोई दिक्कत वो अच्छा होगा। देन त्याग करना पड़ेगा ना सर? हाँ भाई बिल्कुल त्याग करना पड़ेगा। देन सर ईटीसी वालों के लिए भी कुछ टिप्स दे दीजिए फिफ्थ सेम के लिए। या टिप्स तो सेम ही है कि हाँ, कि जो तुम्हारा चल रहा है उसको चलने वाला, इस पे जो अगर तुम्हें फ्री टाइम मिल रहा है अदर देन कि ऐसा नहीं है कि ईटीसी का पढ़ाई छोड़ देना है, उसको भी पढ़ते रहना है, उसमें भी ठीक ठाक लाइक 7-7.5 जितना मिनट लग रहा है ठीक ठाक मेंटेन करना है, ठीक ठाक मेंटेन कर लेना। आई वुड से कि 7 लाना, आई डोंट थिंक इट्स वेरी टफ इन, मतलब अगर सेम में किसी भी सेम में 7 लेना, आई डोंट थिंक इट्स वेरी टफ। 7 तो ला ही सकते हैं, 7-7.5 तो ला दोगे फिर ठीक है, इट्स वेल एंड गुड। बाकी जो फ्री टाइम मिल रहा है, फ्री टाइम में तुम ये कर लो। टेस्ट में अगर जो तुम देखना कॉलेज फेस्ट ये सब, जब तुम आईआईटी में जाओगे, वो जो ये जो तुम कर रहे हो डजंट इवन मैटर, कुछ काउंट भी नहीं होगा ये सब। लेकिन जो तुम आईआईटी में करोगे ना, मतलब टेस्ट में ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा तुम्हें, जो तुम यहाँ पे सीख रहे हो ना टेस्ट में, उससे तुम बहुत दुगना मतलब ट्वाइस या उससे भी ज्यादा ही तुम सीखोगे आईआईटी में, इतना इसकी तो मैं गारंटी दे ही सकता हूँ। बल्कि अगर तुम लग रहे हो कि मैं ये फेस्ट करा लूँ, ये फेस्ट करा लेता हूँ, या फिर ये कुछ फेस्ट छोड़ दो,
कोई दिक्कत नहीं, नहीं कराएंगे। हम आईआईटी में जाके इससे ज्यादा बड़ा फेस्ट करवाएंगे। आईआईटी में तो ऑल ओवर इंडिया के आते हैं। अगर तुम यहाँ भी कराओगे तो कहाँ, आसपास कॉलेज के से ही आएंगे। तो भले ये सब अगर तुम फेस्ट में दे रहे हो सबसे छोड़, अगर अब ये सब छोड़ दोगे सिर्फ पढ़ाई करोगे ना, ट्रस्ट में आप देखोगे कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है, यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ फ्री टाइम। तो ठीक है, आप पढ़ लेना। मैं तो ये बोलूंगा जब टाइम मिले पढ़ लेना। टेस्ट में पहले तुम्हें खुद से मोटिवेट करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें पहले खुद से मोटिवेशन आना चाहिए, तो तभी ये सब कुछ हो पाएगा। देन तरुण कुमार सर, आईआईटी से पीएचडी का क्या स्कोप है, इस पर और आईटी एक्सपीरियंस फ्रॉम सीनियर्स देयर। आईआईटी से पीएचडी का क्या स्कोप है, मतलब किस, क्या जानना क्या चाहते हो, लाइक व्हाट इज योर एग्जैक्ट क्वेश्चन। स्कोप एज इन मतलब क्या प्लेसमेंट जानना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, अब क्या जानना चाहते हो तुम। देन तब तक हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मेरा स्पेशल इंटरेस्ट एस्ट्रोफिजिक्स में है, बीटेक इन सीएससी, एस्ट्रोफिजिक्स में है, बीटेक इन सीएससी, इंटरडिसिप्लिनरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, क्योंकि हर फिजिक्स में इंटरेस्ट में बैचलर फिजिक्स मानते हैं। नहीं यार, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट एक बार तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना कि अब होता क्या है। देन मैंने जब आईआईटी का दिया था, देन आईआईटी रुड़की वाज द ओनली कॉलेज जिसने डिमांड किया था कि अगर आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस में और गेट्स को भी कंप्यूटर साइंस में है, तभी आप एमटेक सीएससी में अप्लाई कर सकते हैं, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर दैट। नहीं तो फिर आपको एलिजिबल, तो इस वजह, लेकिन मेरा उसमें बीटेक था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैं गेट का स्कोर था कंप्यूटर साइंस, तो जिसकी वजह से लाइक मैं उसमें अप्लाई नहीं कर पाया था। सो एक बार तुम पता कर लेना अगर क्या, कि अगर ऐसी कोई हर एक आईआईटी की अपनी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो मेरे केस में आईआईटी रुड़की वाज द प्रॉब्लमेटिक, कि जिसकी वजह से मैं वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाया, नहीं तो मेरे को इतना तो श्योर था कि आईआईटी रुड़की मेरे को मिल ही जाता। देन आई गेस तरुण कुमार ने पूरा क्वेश्चन पूछा है, स्कोप इन बोथ इंडस्ट्री एंड एकेडमिक्स में। यार इंडस्ट्री में तो पीएचडीज के भी प्लेसमेंट होते हैं, अच्छे प्लेसमेंट होते हैं। बेसिकली तुम्हारे गाइड के भी ऊपर भी डिपेंड करता है, कई गाइड अच्छे हैं, लाइक कि वही कहीं अपनी रिकमेंडेशन में कहीं आपको रिफर कर देते हैं कि क्या कहते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूंगा ना, तुम अगर आईआईटी से एमटेक करोगे ना, देन तुम्हें इंडिया से पीएचडी करने की इच्छा नहीं होगी, बोला कि आप आईआईटी से एमटेक किया तो चलो यूएस वेस्ट से जाके पीएचडी करते हैं। और अच्छा आप जब एक बार आप बेस्ट इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो ना, देन आप सोचते हो मैं और बेस्ट इंस्टीट्यूट से अगली पढ़ाई मैं और बेस्ट इंस्टीट्यूट से करूँ। तो जैसे अगर आप आईआईटी से पीएचडी करोगे, जैसे आईआईटी से एमटेक करोगे ना, अगर इवन मगर मेरे को भी पीएचडी करने का मूड होगा तो मैं तो बाहर कहीं यूएस में ही अप्लाई करूंगा, इंडिया में तो अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को पता चला कि हाँ मैं ऑलरेडी बेस्ट इंस्टीट्यूट से एमटेक कर चुका हूँ, देन अब तो मैं और बेस्ट इंस्टीट्यूट से पीएचडी करना चाहूंगा। तो वैसे धीरे धीरे अच्छा, और और लाइक थ्राइव फॉर बेस्ट इंस्टीट्यूट्स लाइक बेस्ट पीपल। तो ये धीरे धीरे आ जाएगा तुम पे कि सब कुछ परफेक्ट अच्छा चाहिए, देन वो धीरे धीरे आ जाएगा सब। जैसे अगर तुम आईआईटी से पीएचडी करोगे तो सब आ जाएगा, मतलब आईआईटी से एमटेक करोगे तो सब आ जाएगा। हाँ, देन और कुछ एमआईटी स्लोन क्या पूछना चाह रहे हो, आई गेस आई डिडंट गॉट योर क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, हाँ ओके। और कुछ एनीवन डाउट, अगर बाकी तो आई गेस आई जस्ट लाइक तो हो होप गया, सो। काफी काफी हो गया हर्ष, आपने काफी कुछ बता दिया इन लोगों को। अब इनको करना है मेनली। और बहुत अच्छा हाँ लगा कि तुम्हारे साथ इंटरेक्शन हो गया सभी का, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, काफी दिन बाद हम लोग आपस में बातचीत भी किए। हाँ सर हाँ। ठीक है, ऐसे बीच बीच पे हम आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे। अरे सर कभी भी ठीक है ना, कोई दिक्कत। और थैंक यू आपके आने के लिए। और बच्चे ठीक भी है, काफी इंजॉय किए। ठीक है, हाँ तो ओके मिलते हैं सर। आफ्टर ब्रेक। गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन।